हम खाना पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं, हम अपनी कैलोरीज को नहीं देखते हैं, कैलोरी काउंट को नहीं देखते हैं। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि अगर आप इन क्रैश डाइट्स या मुख्तलिफ डाइट्स की तरफ जाने की बजाय अपना कैलोरी काउंट को मद्देनज़र रखें कि आप दिन में कितनी कैलोरीज आपको लेनी चाहिए, तो आप किन किन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। आमना अली हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। आमना, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा आमना, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो क्रैश डाइटिंग है ये बेसिकली क्या होती है, जो नॉर्मली हमने अपने इर्द गिर्द लोगों में सुना है? क्रैश डाइट बेसिकली ऐसी डाइट होती है कि आपकी जो कैलोरीज़ हैं, एक दिन में हर बंदे की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है कैलोरीज़ की, लेकिन जो मिनिमम कैलोरीज़ आपको एक दिन में लेनी होती हैं वो 1000 कैलोरीज़ हैं। अगर आप उससे नीचे जाएंगे तो वो बहुत अनहेल्दी है आपके लिए, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं। आप सोच रहे हैं, थिंकिंग का प्रोसेस है, खाना खा रहे हैं, बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं जिसको कैलोरीज़ की यानी एनर्जी की ज़रूरत है। तो अगर आप इतनी एक्सट्रीम क्रैश डाइट करेंगे, आप अपनी बॉडी को एनर्जी नहीं दे रहे, तो फिर ये सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे और आपकी जो हेल्थ है वो डिटोरिएट होती जाएगी और आपकी बॉडी वीक होती जाएगी, मसल लॉस होगा। सो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि हम क्रैश डाइट की बजाय कैलोरी काउंट को कैसे रख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसको मुहैया करना या उसकी मॉनिटर करना, बिकॉज हर एक का एज यू सेड के बॉडी हाइट वेट के मुताबिक डिफरेंट कैलोरी काउंट होता है। जी, सो जैसे मैंने बताया कि हर एक का डिफरेंट है, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपकी एज हाइट वेट के हिसाब से कितनी एक दिन में कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए बहुत सारे फार्मूलाज भी हैं, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स भी हैं, आप इजीली चेक कर सकते हैं। उसमें अपनी असेसमेंट करें, अपनी एज हाइट वेट डालें, आपको पता चल जाएगा एक दिन में कितनी कैलोरीज़ लेनी है। अब जहाँ तक आपने बात की कि उनको काउंट कैसे करेंगे, हम जो खा रहे हैं, अक्सर मेरे भी जो क्लाइंट्स हैं वो यही कह रहे होते हैं कि कैलोरीज़ का हम इतना सुन रहे हैं लेकिन कैसे काउंट करें। तो उसमें ये है कि डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। आपके पास किचन स्केल है, आप उसके ऊपर खाना रखें, ग्राम्स में ये करते हैं आप बेसिकली कि कितने ग्राम का। फॉर एग्जांपल अगर आप सेब खा रहे हैं तो आप स्केल के ऊपर रखें, देखें कितने ग्राम्स का है। आपके पास ऐप्स हैं डिफरेंट, हम टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज़ करें, मोबाइल हर वक्त हमारे हाथों में, अगर उसको अच्छी चीज़ के लिए, अपनी फ़िटनेस के लिए यूज़ करें वो अच्छा होगा। सो आप वो ग्राम्स जो हैं, डिफरेंट ऐप्स हैं फ़िटनेस की, उसमें डालें तो आपको ईजिली कैलोरीज़ पता चल जाएंगी। इसके अलावा जो और मुख्तलिफ टूल्स हैं हमारे पास, टी स्पून्स, टेबल स्पून्स हैं, सेट स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल की अगर मैं बात करूँ, 1 टीस्पून ऑयल में 45 कैलोरीज़ हैं। सो अगर आपको इस तरह के सेट स्टैंडर्ड्स जो हैं उनकी कैलोरीज़ पता चल जाए तो आप इजीली पूरे दिन की कैलोरीज़ निकाल सकते हैं। अच्छा ये वैसे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम खाने की तो कैलोरीज कर सकते हैं, लेकिन जो हम मंचिंग के लिए इधर उधर कहीं बाहर जा रहे हैं, डाइन आउट कर रहे हैं, कुछ भी इवन ग्रिल्ड चिकन भी खा रहे हैं, बट स्टिल वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक स्टैंडर्ड जो एक होता है, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल एक बच्चे की बात कर लेते हैं, एक मिडिल एज के आदमी या औरत की बात कर लेते हैं, और फिर हम लेटर एज में, कि अगर एक स्टैंडर्ड कैलोरी एक बच्चे के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की। ये बड़ी एक हसल होती है कैलोरी काउंट की, इसलिए कहा जाता है कि आप किसी एक्सपर्ट से ही रब्ता करें ताकि वो आपको एक कस्टमाइज डाइट प्लान दे और आपको इस हसल में पड़ना ना पड़े। लेकिन जो आपने एज ग्रुप की बात की है कि चिल्ड्रन और फिर मिडिल एज और ओल्ड एज, तो बच्चों की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली उनको एज के हिसाब से और जो एक्टिविटी लेवल है उस पर डिपेंड करता है। सो बच्चों की ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा हाई कैलोरीज यानी 2000-3000 तक भी जाती हैं, और इसी तरह फिर मिडिल एज हैं वो उससे थोड़े लो एक्टिव में आते हैं, तो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट इसी तरह 1800 to 1600 कैलोरीज और इस तरह से। और फिर जो एडल्ट बिल्कुल जो ओल्ड एज में हैं उनके, क्योंकि लाइफस्टाइल क्या है, बिल्कुल बैठे रहना है, कोई इतना चलना फिरना है, तो उनकी कैलोरी से मज़ीद कम हो जाएंगी। सो इट डिपेंड्स कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है, उस लिहाज से आपकी कैलोरी साथ मैनेज की जाती हैं। ठीक है। अच्छा अब हम ख़वातीन नॉर्मली घरों में होती हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता कि वो क्या खा रही हैं क्या नहीं खा रही हैं, कभी ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, लंच कर लिया, डिनर नहीं किया। ख़वातीन के लिए भी ज़ाहिर है उनकी घर में भी काम है, अगर वर्किंग वुमेन है तो एक एक्सेप्शनल केस है कि जी अच्छा वो बाहर भी जा रही है, लेकिन एक घर में रहने वाली खातून की न्यूट्रिशन भी बहुत ज़रूरी है, जो कि अक्सर और बेशतर नज़रअंदाज हो जाती है। बिल्कुल जी, मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आती हैं, एक तो ये कि वो उनका सबसे मेन इशू ये होता है कि हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है। बच्चों का नाश्ता बनाया है, अपने हस्बैंड्स का बनाया, उनको भेज दिया और फिर अपना जो है वो इवन बच्चों ने छोड़ा उसी से खा लेती है। इवन दैट्स व्हाट माय मम्मी यूज्ड टू डू कि हमने कोई
खाना छोड़ा तो वो उसी को अपना समझती थी कि मेरा प्रॉपर मील हो गया हाँ ये। बिल्कुल। और फिर उसके बाद उनका जाहिर है दिल नहीं कर रहा होता कि वो प्रॉपर मील लें, और कामों में मील स्किप हो रहे होते हैं। इसी वजह से वो फिर उनकी वो क्रैश डाइट ही कंसिडर होती है, क्योंकि पूरा दिन भूखे रहना और रात के टाइम जाके फिर वो अपना प्रॉपर स्नैक लेती हैं, जो कि बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि आप लेट नाइट खाएं। सो ड्यूरिंग द डे जो है आप अपने मील्स लें, थोड़ा सा टाइम निकालें अपने लिए और अपने मील स्किप ना करें। अच्छा, आजकल ख़वातीन में आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। इवन आप जब भी किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर के पास जाएं, वो सबसे पहले पूछते जी अपने आयरन डेफिशिएंसी आपके अंदर, या आप कैल्शियम ले रहे हैं, वाइटामिन ले रहे हैं, क्या ये जो सप्लीमेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये डाइट को अल्टरनेट हो सकते हैं कि अच्छा जी हम इतनी डाइट नहीं ले रहे तो सप्लीमेंट ले लिया? जी बिल्कुल। देखिए, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो डाइट ही होनी चाहिए। आप कभी भी डायरेक्टली सप्लीमेंट्स की तरफ नहीं जाते। अगर आप जो सप्लीमेंट का वर्ड है उसका मीनिंग ही देखें तो वो बेसिकली क्या है कि सप्लीमेंट करना, बूस्ट करना। सो अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है और उससे आपको ये कैल्शियम, विटामिन डी नहीं मिल रही, आप दूध दही नहीं ले रहे, तो फिर आप जितने मर्जी सप्लीमेंट्स ले लें, जो मर्जी कर लें, वो आपकी विटामिन डी पूरी नहीं होगी। यानी जो नेचुरल चीज़ है उसका असर नेचुरली रहता है। थैंक यू वेरी मच आमना, बहुत शुक्रिया आपका। आमना अली हमारे साथ मौजूद थी जी। अपनी क्रैश डाइट से इज्तनाब करें, कैलोरी काउंट रखें और अच्छी और हेल्दी डाइट खाएं।